खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। तू मुझ पर शक करता है? काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 11वां बाब 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा और उससे बोला, और उस रूह में से जो उस पर थी लेकर उन 70 बुजुर्ग मर्दों पर डाली। तो जब रूह ने उन पर करार पकड़ा, वो नबूवत करने लगे और आइंदा करते रहे। और 2 आदमी खैमा में रहे, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। और रूह उन पर नाजिल हुई। ये उनमें से थे जो लिखे गए, मगर वो खैमा से बाहर ना गए और वो खैमा गाह में नबूवत करते रहे। तब एक जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहा कि इल्दाद और मेदाद खैमा गाह में नबूवत करते हैं। तो यूशा बिन नून ने, जो अपनी जवानी ही से मूसा का खादिम था, कहा, ऐ मेरे आका मूसा, उन्हें मना कर। तो मूसा ने कहा, तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन पर डालता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के कवायद दिल को मसरूर करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19, उसकी 8वीं, 10वीं और फिर 12वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल एतमाद है, कुंद ज़हन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। अगरचे तेरा खादिम उन पर गौर करता है, उनके मानने का बड़ा मुश्ताक है, फिर भी कौन खता को पहचान सकता है? पोशीदा ऐबों से मुझे पाक कर, तू अपने खादिम को गुरूर से भी बाज रख, ताकि वो मुझ पर गालिब ना आए। तब मैं कामिल हूँगा और कबीरा गुनाह से साफ हूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम्हारी दौलत गल सड़ रही है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, पहली 6 आयत। अब ऐ दौलतमंदो, तुम आओ, अपनी उन आफतों के सबब से चिल्ला चिल्ला कर रो जो तुम पर आने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारा माल गल सड़ गया और तुम्हारे कपड़े कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और उनका जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिरी दिनों में खजाना जमा किया। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने जुल्म करके रख छोड़ी दुहाई देती है, और उन फसल काटने वालों की चीखो पुकार रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने ज़मीन पर ऐशो इशरत की है और मज़े उड़ाए हैं, अपने दिलों को ज़बा के लिए मोटा किया है। तुमने फतवा दिया है और सादिक को कत्ल किया है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, सच्चाई के वसीले से उन्हें मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई ही है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब
37वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। यूहन्ना ने उससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरो नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजज़ा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से महरूम हरगिज ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रख कर तू जहन्नुम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रख कर तू जहन्नुम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रख कर तू आग के जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।